कौन थे वो योद्धा जिनके सामने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी हो गया विफल। सुदर्शन चक्र को संसार के सबसे घातक शस्त्रों में से एक माना जाता है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु के सुदर्शन नाम के चक्र का प्रयोग युगों युगों से पापियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए होता रहा है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र काल चक्र का भी प्रतीक है, जिसकी गति के सामने इंसान क्या देवता भी अपना सर नवाते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी हो गया विफल? आखिर वो कौन से योद्धा थे जिनके सामने सुदर्शन चक्र भी काम नहीं आया? जानेंगे ये सब आज की वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े अपडेट समय पर मिलते रहे। वो पहला योद्धा जिसके सामने सुदर्शन चक्र काम नहीं आया, वो थे श्री हनुमान। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को इस बात का घमंड था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। इसके लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आहाना किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा कि तुम महल की रखवाली करो और किसी बाहर वाले को अंदर नहीं आने देना। सुदर्शन ने घमंड में कहा कि उनके होते हुए द्वारका नगरी का पत्ता भी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। हनुमान जी को अपने सामने देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, अरे हनुमान, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें रास्ते में किसी ने रोका नहीं क्या? हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और उससे सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि सुदर्शन मुझसे लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे मिलने की जल्दी थी, इसलिए मैंने सुदर्शन से युद्ध नहीं किया, बल्कि इसे अपने मुंह में दबा लिया। सुदर्शन भी ये सोचकर दुखी हो गया कि उसके जैसे शक्तिशाली शस्त्र भी हनुमान जी से इस तरह पराजित हो गया। सुदर्शन ने भी अपना सिर शर्म से झुका लिया। वहीं दूसरे व्यक्ति जिनके सामने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र असफल हो गया, वो ऋषि दिगीची थे। कहा जाता है कि एक बार शिव भक्त ऋषि दिगीची और विष्णु भक्त राजा शूप के बीच लड़ाई हुई और शिव जी से वरदान पाकर दिगीची ऋषि ने राजा शूप को हरा दिया। जब राजा शूप ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई तो विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ऋषि दिगीची के पास जा पहुंचे और उनसे याचना की। ऋषि दिगीची ने ब्राह्मण से कहा कि वो जानते हैं कि वो ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वो ये स्वीकार करे कि ऋषि भगवान विष्णु से डरते हैं। इस पर दिगीची बोले कि उन्हें भगवान शिव के अलावा और किसी से भय नहीं। ये बात भगवान विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने ऋषि दिगीची पर अपना सुदर्शन चक्र से हमला कर दिया, लेकिन सुदर्शन चक्र का ऋषि पर कोई असर नहीं पड़ा। तब ऋषि दिगीची ने विष्णु जी से कहा कि भगवान विष्णु को यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव से ही मिला है, इसलिए शिव भक्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद भगवान विष्णु और ऋषि दिगीची के बीच लंबी लड़ाई चली, पर भगवान विष्णु ऋषि को हरा पाने में सफल नहीं हो पाए। इसके कुछ समय बाद ही राजा दक्ष का यज्ञ हुआ, जिसमें शिव जी के अलावा सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। इस अपमान से आहत होकर शिव जी की पत्नी सती माता ने आत्मदाह कर लिया। जब शिवजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना रौद्र रूप वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। तब वीरभद्र को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वीरभद्र चूंकि भगवान शिव का अंश थे तो उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने अकेले ही सभी देवी देवताओं को हरा दिया। महाभारत के अनुशासन पर्व में हमें हिरण्याकश्यपु के बेटे मंदार के बारे में सुनने को मिलता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसे भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वो देवताओं से भी 1000 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते रह सकता है। भगवान शिव के इस वर के कारण उसका शरीर हर तरह के अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित हो गया था।
तो जब इंद्र ने अपने वज्र और विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उन पर हमला किया तो उनका मंदार पर कोई असर नहीं पड़ा। तब आखिर में मंदार विष्णु की गदा की चोट से मारे गए। इस तरह हमें वाल्मीकि रामायण में रावण के बारे में जिक्र मिलता है कि उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान हासिल किया था कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस वरदान के कारण कोई भी देवता अपने दिव्य शस्त्रों से उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमें रामायण में यह सुनने को मिलता है कि रावण के शरीर पर सुदर्शन चक्र से लगी चोटों के निशान मौजूद थे, जो ये बताते हैं कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का रावण पर कुछ असर तो हुआ, लेकिन संहार करने में वो कामयाब नहीं हुए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं द भक्ति। भक्ति में ही है असली शक्ति।